नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम एक बेहद अहम मुद्दा लेकर बैठे हैं। कभी कभी लोग ये भी खाना है वो भी खाना है कि चक्कर में इतना खा लेते हैं कि उस ओवर ईटिंग की वजह से उनके शरीर में कई बीमारियां घर कर लेती है। तो आज समझेंगे कि ओवर ईटिंग आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है और अगर आपके शरीर को इसकी वजह से नुकसान हो चुका है तो वो ठीक कैसे किया जा सकता है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सोनिया जी। डॉक्टर साहब, लोगों में ये आदत खास तौर पे शादियों की सीजन में ज़रूर आ जाती है कि ये भी खा लेते हैं वो भी खा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इतना हो जाता है कि बॉडी उसे फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो मैं चाहूँगी आप पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये कितना खतरनाक है और अगर ओवर ईटिंग किसी को हो गई है तो उसके बाद क्या क्या दिक्कतें होंगी और उनका समाधान कैसे किया जाएगा। ऐसा है सोनिया जी कि ओवर ईटिंग हम समझते हैं कि सारी समस्याओं के जो आप वोल्केनो पे आप बैठ गए, अगर आपने ओवर ईटिंग की समस्या से आप जूझ रहे हैं या ओवर ईटिंग आप कर रहे हैं, एक वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, वो कभी भी फटेगा इस सेंस में कि ओवर ईटिंग से सबसे ज़्यादा जो कॉन्सिक्वेंसेस है, दुष्परिणाम है, वो है मोटापा का। और आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो मोटापा का जो परिमाण है, मोटापा की जो संख्या है, इतनी बढ़ती जा रही है। और मोटापा से क्या नहीं होता है। मोटापा से डायबिटीज़ होता है, मोटापा से ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होता है, कैंसर होता है, इनफर्टिलिटी होता है, नपुंसकता होती है। मोटापा से आप यूँ कह लें कि मोटापा जब आपके अंदर आ गया तो ये 1001 बीमारियों की जड़ है, वो सब का जनक है, वो सब का फादर है। हम तो हमेशा कहते हैं कि ओबेसिटी इज़ द फादर ऑफ ऑल इलनेसेस। तो इसलिए जितने भी जो आजकल के मॉडर्न इलनेसेस हैं, मैं बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा। और अभी आपने देखा होगा कि कोविड काल में अधिकतर जो मौतें हुई हैं, मोर्टेलिटी हुई है, वो मोटे लोगों में हुई है। अब मोटे लोगों का सबसे बड़ा आधार है ओवर ईटिंग, जो अपने लक्ष्मण रेखा को हमेशा लांघते रहते हैं। चाहे आइसक्रीम आ गया, फ्रूटी आ गया, कोई एक ऐसा कोल्ड ड्रिंक आ गया जिसकी वजह से उनको प्यास जगी हुई है, वो अपना ले लिए। और ले लिए तो कोई बंधन नहीं रहा। सारे बंधन और वर्जनाओं को तोड़ करके लक्ष्मण रेखा को लांघ के उन्होंने अपना पूरा कैलोरी लेवल आगे बढ़ा लिया। एक्सरसाइज कम है, खाना ज़्यादा, ओवर ईटिंग ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है, दुष्परिणाम भयंकरता तो आप देख ही रही हैं जी, तो डॉक्टर साहब ऐसे में ओवर ईटिंग की वजह से क्या सिर्फ मोटापे की समस्या होती है या और भी बीमारियां शरीर में आ सकती हैं। ओवर ईटिंग और मोटापा का तो मैंने कहा कि बिल्कुल साथ साथ समझो। ओवर ईटिंग से बीमारियां एक हो गई कि आपको हाइपर एसिडिटी हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, आप हमेशा रेस्टलेस हो सकते हैं, बराबर थके थके रहेंगे, नींद आएगी। और आपका बॉडी जो है जो जो एक्टिव रहना चाहिए, जो भगवान ने आपके बॉडी को सक्रियता दी है। क्योंकि खाने में होता क्या है, जब आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आपके ब्रेन का ग्लूकोज, आपका ज़्यादा ग्लूकोज आपके इंटेस्टाइन में लग रहा है और जो ग्लूकोज ब्रेन में जाना चाहिए था वो आपके इंटेस्टाइन में खर्च हो रहा है। यानी कि आपका जो अटेंशन लेवल है वो कम हो जाएगा, आपके सोचने की शक्ति कम हो जाएगी, आपको कंसंट्रेशन की क्षमता कम हो जाएगी और आप बिल्कुल थके थके से, बिल्कुल आप 25 साल की उम्र में बिल्कुल 50 के लगने लगिएगा, डबल एज के लगने लगिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। तो इस रावण से बचना है, इस रावण से बचना है। अगर आपको अपने स्वास्थ्य का राम राज्य चाहिए, ये रावण का वध करना होगा, ओवर ईटिंग से बचना होगा, लक्ष्मण रेखा को अपनी लक्ष्मण रेखा को बांधनी होगी कि कितना कैलोरी आपको लेना है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।